हेलो जमुना, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि और आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीकली टैरोटोस्कोप लेकर। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो हफ्ता है आपका कैसा जाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, एनर्जी क्या है अभी आपकी, और इस हफ्ते किस एनर्जी में आप रहेंगे, साथ ही साथ आपके लिए क्या अफर्मेशन रहेगा, क्या गाइडेंस रहेगा, देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। अब यहां पर मैं शुरुआत करूंगी आपकी एनर्जी चेक इन से। इससे आपको समझ आएगा कि ये रीडिंग आपकी है भी या फिर नहीं, क्योंकि मिथुन राशि के कई सारे लोग होंगे। जरूरी नहीं कि सभी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट कर जाए। जिनको यूनिवर्स चाहती होगी मेरे जरिए मैसेजेस दिलवाना, उन्हीं से ये रीडिंग रेजोनेट होगी। तो चलिए देखते हैं कि कितना आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, एनर्जी रेजोनेट करती है। अगर ये रेजोनेट करे तो आप इसको पूरा देखें, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, मैं इस कार्ड को लूंगी। All right. 3 of Wands. Gemini. ओके, तो अगर मैं आपकी एनर्जी को देखूं तो यहां पर मुझे फील होता है कि कहीं ना कहीं आप अभी अपने पास्ट में बहुत ज्यादा जी रहे हो, ऐसा लगता है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, आपका फायदा उठाने की कोशिश करी, उनके विचार बहुत आते हैं। उनके साथ में जो अनुभव आपका रहा, अच्छा नहीं रहा, उसको बहुत आप याद करते हो। ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिनमें आपने खुद को फंसा हुआ सा महसूस किया और उसके बाद आप उससे निकले भी, और ये डिसीजन काफी टफ था आपके लिए, लेकिन आपने वो लिया और आप उस पर टिके रहे। तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि समटाइम्स आपको लगता है कि वो सही हुआ, और समटाइम्स आपको ये लगता है कि सही हुआ या फिर नहीं हुआ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तरीके के जजमेंट का या जस्टिस का वेट कर रहे हो कि आपके साथ जो लोगों ने जो भी किया, लोगों ने वो क्यों था, और अगर था तो क्या उसके लिए जस्टिस आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एनर्जी है। अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रख रहे हो, मन में जो भी चल रहा है किसी को बता नहीं रहे, किसी को दिखा नहीं रहे, और इसकी वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा हो। ओके, ये भी दिखता है, क्योंकि समटाइम्स इतना ज्यादा कंट्रोल हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओके, जैसे किसी इंसिडेंट के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप चैन से सो भी नहीं पाओगे, सोगे तो उसी के सपने आएंगे आपको। ठीक है, और मैंने कई बार ये देखा है, सुना है कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो, एंजाइटी में होते हो, तो आपको डरावने सपने बहुत आते हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो आपके साथ हो रहा हो, और इससे क्या होगा, फिर आप मेंटली एंड फिजिकली खुद को कमजोर बना लेते हो। तो वो चीजें हैं। लेकिन अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं, इस हफ्ते में क्या है, तो हफ्ते में तो मैं देख रही हूं कि आप खुद को हील करने की प्लानिंग कर रहे हो। ओके, विच इज वेरी गुड। जैसे यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में टेम्परेंस की एनर्जी है, जो कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने करियर पर भी फोकस करने वाले हो। वापस से मैं बोल रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेक लगा है आपका इस दौरान, जबकि ये सब कुछ हुआ है बिटवीन, यहां पर आपने ब्रेक लगाया हुआ है। तो वो एक शुरुआत फिर से आप करने वाले हो नई उमंग के साथ में, और साथ ही साथ खुद को हील करने के लिए जो भी बन पड़ता है आप करने को तैयार हो। अगर कहीं पैसे वैसे आपको खर्चने पड़े तो उसके लिए भी आप तैयार हो। जैसे कोई क्लासेस लेनी हो, योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, हीलिंग, या फिर कोई ट्रीटमेंट आपको लेना है वो कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा फील करवाए। ओके, तो वहां पर अगर आपको पैसे भी खर्चने पड़े तो आपको कोई गम नहीं है। इट्स ओके, ये मेरे लिए है, मेरे अच्छे के लिए है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो अब आप आगे का भी रीडिंग देखें। और मैं यहाँ पर सबसे पहले देखूंगी कि जो आप प्रयास कर रहे हो खुद को हील करने के लिए,
और इस पास्ट एनर्जी से खुद को बाहर निकालने के लिए, फॉरगिव करने के लिए, तो क्या इस हफ्ते आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या फिर टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और फिर हम देखेंगे आपका करियर, पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, ऑलराइट, टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूंगी जमुना कि कुछ भी करने के लिए जरूरी है कि आपका फोकस उस पर रहे और आप दृढ़ निश्चयी हो। आपके साथ में मैं देख रही हूं जितने भी कार्ड्स हैं उनमें ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ शुरू तो करते हो लेकिन उसका एंड नहीं हो पाता उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए, आप बीच में ही छोड़ देते हो काम को, ठीक है। जरूरी है कि लगातार आप उस काम को करें, ऑलराइट। करना छोड़ देना ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो हीलिंग आप करने का सोच रहे हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, क्या इस हफ्ते उसमें सक्सेस आपको मिलेगी? 100% तो गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, अगर आप डिसाइड कर लेते हो और फिर लगातार वो काम करते हो जो भी आपको बताया जाता है, जैसे अगर आपने योगा शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया या कुछ भी करने का शुरू किया, अगर उसके लिए आपने ठान लिया कि मैंने करना है तो करना है, इस हफ्ते नहीं बट नेक्स्ट वीक आपको उसका फल दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा यहां पर है। दूसरा, अगर मैं बात करूं करियर को लेकर, तो बहुत अच्छा मुझे करियर में नहीं दिख रहा है। ये दिखता है कि आप अपॉर्चुनिटीज का वेट कर सकते हो, ये प्रयास कर सकते हो जानने का कि करियर क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर करियर आगे है या फिर नहीं है, या आपको ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसी में कहीं ना कहीं आपका टाइम निकलेगा। कुछ बहुत बेहतर हो, पैसा कहीं से ढेर सारा आए, वो नहीं दिखता। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में हो, हरमित की एनर्जी में, और आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप करियर में सुधार कर सकते हो, या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए या फिर नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है, ओके। अगर आप ये कर रहे हो यानी कि स्टेप्स आगे ले रहे हो, तो आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। हो सकता है इस हफ्ते आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, लेकिन नेक्स्ट वीक फॉर श्योर आपको मिलेगी, क्योंकि जब आप प्रयास करते हो खाली नहीं जाता। वही अगर मैं बात करूं आपकी पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि जो हो सकता है बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी रही हो, बहुत उठापटक हो गई हो अगर पर्सनल लाइफ में, तो वहां से आपको रेस्ट मिलेगा, ठीक है, थोड़ी शांति मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ब्यूटीफुल है कुछ, या कुछ ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड है जिसके आने से आपको बहुत खुशी हो, वो नहीं दिखता, लेकिन हाँ सुकून है। और आई थिंक इतना काफी है, क्योंकि आप अब इस दिशा में बढ़ रहे हो, ओके। तो सुधार धीरे 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 ही होगा। तो इस हफ्ते कुछ नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट वीक हो, मैं रीडिंग करूंगी नेक्स्ट वीक के लिए भी, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। इस हफ्ते तो हालांकि नहीं दिखता है कुछ बड़ा चेंज नहीं है, बस यही है कि अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या बहुत ज्यादा ओवरथिंक हो रहा है अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, तो उसमें थोड़ी सी शांति आपको मिलेगी। हेल्थ को लेकर अगर मैं देखूं तो हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें, जैसे नहीं खेलना कूदना, मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, थोड़ा चलना फिरना। अगर आप बहुत ज्यादा बैठे रहते हो, जैसे समटाइम्स हमें बोला जाता है रेस्ट करने के लिए, वैसे आपको बोला गया है कि थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ठीक है। और हाँ, अपनी हेल्थ को लेकर अफर्मेशंस आप हमेशा ट्राई करते रहें, ठीक है। ये अफर्मेशन या वो अफर्मेशन, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। सो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है इस हफ्ते के लिए। अब देख लेते हैं कि आपको और क्या करने की जरूरत है जिससे आपको मेंटल पीस मिले, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स, तो आपको बोला गया है कि एनिमल्स के साथ में आप टाइम स्पेंड करें, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं ना, वो हमें हीलिंग एनर्जीज देते हैं, इसीलिए आपने सुना होगा कि आप बोला जाता है कि एनिमल्स को खाना खिलाओ, उनको पानी पिलाओ, उनकी सेवा करो, इसीलिए कि आप अगर उनको हील करते हो तो वो अपनी हीलिंग एनर्जीज आपको देते हैं, और उनकी हीलिंग एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं, ठीक है। तो एंजल्स के साथ साथ एनिमल से भी जुड़े रहें, ऑलराइट। ये आपको बोला गया है। यहां पर आपके लिए अफर्मेशन क्या होगा वो भी मैं आपको देखकर बता देती हूँ।
इस हफ्ते का जो भी अफर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई सी, मैंने बोला था ना, आप कहीं ना कहीं शुरू तो करते हैं लेकिन आखिर तक उसको पहुंचा नहीं पाते। तो यहां पर ये अफर्मेशन है आपके लिए, आपको ये अफर्मेशन चैंट करना है दिस वीक और आपको अपना काम करना है, आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। अब देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड आई थिंक तुला राशि के लोगों के लिए भी था। यहां पर आपको बोला गया है कि वो करिए जिससे कि आपको खुशी मिले, जैसे गाने सुनना, मूवीज देखना, कुछ भी ऐसा करना जिससे कि आपको लगे कि आप खुद को एनर्जाइज कर सकते हैं, ठीक है, रिज्यूविनेट कर सकते हैं, तो वो काम आप करिए। वही मैंने कहा था कि खेल कूद वगैरह इन चीजों में थोड़ा इन्वॉल्व हो, अगर आपको पसंद है स्पोर्ट्स वगैरह तो आप करो, साइकिलिंग करना पसंद है तो वो करो, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा फील करवाए, जो आपको एनर्जी दे, वो आपको करना है इस हफ्ते। और साथ ही साथ ऐसे लोगों से कनेक्ट रहना है जो आपको मोटिवेट करे, ना कि डीमोटिवेट। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में निगेटिविटी बहुत आ रही है, काफी टॉक्सिक है वो पर्सन या वो कनेक्शन, उसको बिल्कुल हटा दें अपनी लाइफ से, ठीक है। ऑलमोस्ट ओके, कम एटलीस्ट इस हफ्ते के लिए आप थोड़ा सा दूर हटकर देखें और फिर आप महसूस करना कि क्या चेंजेस हैं। ओके, अगर बहुत चेंजेस नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चेंजेस आते हैं तो उसको कंटिन्यू रखना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।